हेलो 12th क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता, अकाउंट के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 को, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था कि कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, एंड उससे पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। सो कुल मिला के अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं और इक्विटी शेयर्स होते क्या हैं। सो उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर जो हमने पढ़ा था और इक्विटी शेयर हमने जो पढ़ा था उनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो देखते हैं आज की क्लास स्टार्ट। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते एक मोटिवेशनल थॉट। अवसर और सूर्य उदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लेट उठेंगे तो हम क्या सूर्य उदय को देख पाएंगे? नहीं। उसी तरीके से अगर हम टाइम पर कुछ काम नहीं करेंगे, जो हमें काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, अगर उनको फायदा नहीं उठाते तो उनको हम खो देते हैं। एक टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ काम करने का अवसर ही नहीं होता। तो इसीलिए हमें उनमें को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको खो दे, बल्कि उनका फायदा उठाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम सूर्योदय को देख सके, क्योंकि सूर्योदय तो एक ही बार होता है। और इसी तरीके से अवसर भी तो हमें बहुत कम मिलते हैं, तो हमें ना तो अवसर को छोड़ना चाहिए और ना ही हमें सूर्योदय को। इसीलिए सुबह जल्दी उठ के हमें काम को स्टार्ट करना चाहिए। सो इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। सो जैसा कि हमें पता है, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स। मीनिंग हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं कि दोनों का मीनिंग होता क्या है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको डिविडेंड इक्विटी शेयर से पहले दिया जाता है, जिनके पास प्रेफरेंस होता है कि वो उनको हम डिविडेंड सबसे पहले दे, चाहे लॉस हो चाहे ना हो। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड जो दिया जाता है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद अगर कुछ बचता है तो ही दिया जाता है। ओके। सो इसी बेस पर हम देखते हैं इसके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं वोटिंग राइट, तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास से कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, खाली उसकी क्लास मीटिंग को छोड़कर। जो उनकी मीटिंग होती है उनको छोड़कर कोई भी इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। बट इक्विटीज जो शेयर्स होते हैं इनके पास से वोटिंग राइट होता है, ये वोट डालने का अधिकार होता है इनका एक फॉर्म के अंदर। अगर मैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करूं, तो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको पेमेंट डिविडेंड की पेमेंट सबसे पहले की जाती है, क्योंकि इनके पास एक राइट होता है कि उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड फर्स्टली दी जाए। सो द होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव द प्रेफरेंस राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले इनके पास राइट होता है डिविडेंड लेने का। अगर इनसे कुछ बचता है देन आफ्टर इक्विटी शेयर्स को पेमेंट की जाती है। Equity shareholder get the dividend after the payment of preference shareholder. सो अगर शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कुछ बच जाता है तो ही उनको डिविडेंड दिया जाता है। एक बेनिफिट इनके पास ये होता है स्टूडेंट, अगर प्रेफरेंस शेयर को भी दे दिया डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स को भी दे दिया, फिर भी अगर उनके पास सरप्लस कुछ प्रॉफिट बचता है, देन प्रेफरेंस शेयर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता अगर सरप्लस के केस में इनको डिविडेंड एक्स्ट्रा दिया जाए। नहीं, इनके पास जितना भी एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है उतना ही पे किया जाता है। अगर ज्यादा बचता है तो फिर वो इक्विटी शेयर्स को दिया जाता है। ये मैंने आपको समझाया था जब इनको इनके कंसेप्ट क्लियर करवाए थे कि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर्स क्या होता है। क्लियर है? बात करें रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात की जाए स्टूडेंट, तो प्रेफरेंस शेयर के पास ये राइट होता है कि सबसे पहले इनके शेयर कैपिटल दी जाए, इनकी रिपेमेंट की जाए इनकी शेयर कैपिटल की। द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स हैव द प्रेफरेंस राइट एज द रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, की इनको सबसे पहले इनकी शेयर कैपिटल की रिपेमेंट की जाए। आफ्टर द रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर देन द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स। Repayment of equity shares capital is made after making the repayment of preference shares holder, कि जो preference शेयर होल्डर को उनकी शेयर कैपिटल पे करने के बाद अगर कुछ बचता है तो रिपेमेंट की जाती है इक्विटी शेयर्स को।
ओके। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर की फिक्स रेट होती है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड। इक्विटी शेयर्स के पास द रेट ऑफ डिविडेंड में बी वेरी ईयर टू ईयर, डिपेंड करती है साल के, हर एक साल के ऊपर। मान लो कभी ज्यादा प्रॉफिट होता है तो इनको ज्यादा दी जाती है डिविडेंड, अगर कम प्रॉफिट होता है तो इनको कम दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इनको डिविडेंड ना भी मिले। कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर को हम इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि इनको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जाए। द इक्विटी शेयर आर नॉन कन्वर्टेबल, इनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। अगर हम रिडम्पशन की बात करें, द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, कि कंपनी में किसी भी टाइम जो प्रेफरेंस शेयर है उनको रिडीम किया जा सकता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको कभी भी रिडीमेबल नहीं किया जा सकता, वो नॉन रिडीमेबल होते हैं। द इक्विटी शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी, किसी भी टाइम पर इनको रिडीम नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये थे डिफरेंसेस प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स के बीच में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे स्टूडेंट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही साथ इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको रिवाइज करें तब आपके सामने हो, बार बार वीडियो ना देखनी पड़े। नोट्स बनाने हो तो आप डायरेक्टली उनसे बना सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कैपिटल, कितने टाइप की होती है हमारी कैपिटल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली तैयार कर लें। कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और साथ के साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।